नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज यादव में। तो दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके लिए उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट। और आज हम इस पार्ट में उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे या उन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जो दशमलव भिन्न और सतत भिन्न से रिलेटेड हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं दशमलव भिन्न। सबसे पहले तो ये लिखा है दशमलव भिन्न, लिख लीजिए दशमलव भिन्न। तो हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न होती हैं जिनका हर 10 की या 10 के घात के रूप में होता है। तो दोस्तों, एक नोट करके लिख लीजिए आप। दशमलव भिन्न ऐसे होते हैं दशमलव भिन्न ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें दशमलव भिन्न ऐसे होते हैं जिनमें हर 10 के घात के रूप में घात के रूप में लिखा जा सके। लिखा जा सके। दशमलव भिन्न ऐसे होते हैं जिसमें हर 10 के घात के रूप में लिखा जा सके। तो दोस्तों, यदि आप पुस्तकों को देखेंगे तो ये लाइन आपको लिखी मिलेगी। तो ये किताबी ज्ञान हो गया है, लेकिन हमने आपको कुछ पिछले वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी, और यदि आपको नहीं भी बताई थी तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती हैं। एक तो दशमलव भिन्न वो होती हैं जिनमें दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंक हो, और कुछ दूसरी संख्याएं वो होती हैं जिनमें दशमलव के बाद निश्चित अंक ना होके अनलिमिटेड अंक होते हैं। जैसे कि एक संख्या हमने यहाँ पर लिखा 0.5, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, यानी कि निश्चित अंक है। या हमने यहाँ पर लिख दिया 2.679, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3। यहाँ पर अंक 1 2 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 50 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 100 भी हो सकते हैं। अंक यहाँ पर लेकिन निश्चित होंगे। क्या होंगे? निश्चित होंगे। हमें ये पता होगा कि दशमलव के बाद यहाँ पर 50 अंक हैं, या दशमलव के बाद 10 अंक हैं, या दशमलव के बाद 100 अंक हैं। तो ऐसी संख्याएं वो सतत भिन्न होंगी। कौन सी होंगी? सतत दशमलव होगा, सॉरी, ऐसी संख्याएं सतत दशमलव संख्याएं कही जाएंगी। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी, यदि हमने लिख दिया कि 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो यदि हम यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर 333 यही रोक देते तो यह क्या हो जाता? सतत दशमलव संख्या हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने डॉट 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 लिख दिया, यानी इनफाइनेट। अब हमें ये पता नहीं है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, कहाँ तक अंक हैं। तो ऐसी संख्याएं असतत दशमलव संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, यदि हमने यहाँ पर लिखा कि 1/2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे हम 0.5, यानी कि 0 के पॉइंट के बाद क्या है? एक अंक है। तो यह सतत दशमलव संख्या होगी, और यह भिन्न कौन सी हो जाएगी? दशमलव भिन्न हो जाएगी। यानी कि जिस संख्या में
जो संख्या सतत दशमलव संख्या होगी, ठीक, तो उसकी भिन्न क्या हो जाएगी, दशमलव भिन्न हो जाएगी। यदि हम यहाँ पर लिख देंगे 1/3, तो यहाँ पर 0 पॉइंट हो जाएगा 333, यानी डॉट 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 डॉट, यानी कि यहाँ पर हमें ये पता नहीं है कि दशमलव के बाद कितने अंकों तक 3 है। जब हमें यह पता नहीं होगा तो यह संख्या असतत दशमलव संख्या हो जाएगी और यह भिन्न क्या दशमलव भिन्न नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी भिन्न जिनके हर में अभाज्य संख्याएं आ जाए, ठीक, लेकिन अभाज्य संख्या तो 2 भी है, ठीक, और 5 भी है, तो इसमें 2 और 5 के लिए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1/5, ठीक। जब हम 1/5 लिख देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2, ठीक, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सतत दशमलव संख्या हो जाएगी। तो जब सतत दशमलव संख्या हो जाएगी तो ये भिन्न भी को क्या हो जाएगी, ये भिन्न दशमलव भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 को हम यहाँ नहीं लेंगे, और यदि हम यहाँ लिख देंगे 1/2, 1/2 हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक, तो ये भी क्या है, दशमलव भिन्न हो जाएगी। तो ऐसी हम ये निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके हर में अभाज्य संख्याएं आ जाएं, ठीक, तो वह भिन्न दशमलव भिन्न नहीं होगी। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके हर में यदि 3, 7 और 11 आ जाए, क्या आ जाए, 3, 7 और 11 आ जाए, तो ऐसी भिन्न दशमलव भिन्न नहीं होंगी, ठीक। तो एक नोट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक बात और देख लीजिए, यदि हमने यहाँ पर 1/6 लिख दिया, ठीक, तो यहाँ पर 6 का विभाजन जब हम करेंगे तो इसमें भी 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा, और जब 3 आएगा तो यह भिन्न दशमलव भिन्न नहीं होगी, ठीक, चाहे वो भले ही एक बार आया हो, तो इसमें भले ही 2 आया हो, लेकिन जब इसका विभाजन हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, और जब 3 आ जाएगा इसमें तो यह भिन्न दशमलव भिन्न नहीं होगी, ठीक। तो आप यहाँ पर आगे भी समझ सकते हैं और लिखेंगे नोट करके, यदि भिन्न के हर का यदि भिन्न के हर का विभाजन यदि भिन्न के हर का विभाजन करने पर 3, 7, 11 आ जाए तो वह भिन्न दशमलव भिन्न नहीं होगी, वह भिन्न दशमलव भिन्न नहीं होगी। आप ये अच्छी तरह से कह सकते हैं कि यदि भिन्न के हर का हम विभाजन करें और उसमें 3, 7 और 11 आ जाए तो वह भिन्न दशमलव भिन्न नहीं होगी। और दोस्तों, दशमलव भिन्न से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आपको लिखा जाएगा कि निम्नलिखित में से दशमलव भिन्न कौन सी है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से छांटना होगा कि इनमें चारों में से दशमलव भिन्न कौन सी है।
या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में ऐसे बताइए कि दशमलव भिन्न कौन सी नहीं है। तो यही आपको सिर्फ पहचानना है, आपकी परीक्षाओं में सिर्फ इतना ही प्रश्न आ सकता है बस। तो आप एक प्रश्न लिखिए, सवाल है निम्न में से कौन सा दशमलव भिन्न है? कौन सा दशमलव भिन्न है? ठीक, पहला ऑप्शन आपके पास है 17/21, दूसरा ऑप्शन है 15/14, तीसरा ऑप्शन है 1/25 और चौथा ऑप्शन है 61/7। ठीक, आपको इनमें से ये छांटने को दिया जाएगा और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दशमलव भिन्न है। तो देखिए पहले ऑप्शन में ये लिखा है हर में 21, अंश में कुछ भी लिखा हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे हर को और हर में लिखा है 21 और हम 21 का जब हम विभाजन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7/3 यानी 7 या 21। इसमें 7 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, इसका मतलब यह दशमलव भिन्न नहीं। ठीक, यहाँ पर लिखा है 14, तो 14 को हम लिख सकते हैं 7/2 यानी कि इसमें 7 आ रहा है, इसका मतलब ये भिन्न भी दशमलव भिन्न नहीं हो सकती है। इसमें आ रहा है 25, इसको आप क्या लिख सकते हैं 5/5, तो आप इसको हम कह सकते हैं कि यह दशमलव भिन्न है क्योंकि इसमें 3, 7 और 11 नहीं है। तो हमारी दशमलव भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये वाली। यहाँ 7 है, आप देख ही पा रहे हैं, तो ये भी दशमलव भिन्न नहीं होगी। तो आपको इसी प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है। आपको सिर्फ यह देखना है कि भिन्न के हर का जब हम विभाजन कर रहे हैं तो उसमें 3, 7, 11 ना आए। यदि 3, 7, 11 आ जाता है तो वह भिन्न दशमलव भिन्न नहीं होगी। दशमलव भिन्न नहीं है। 9/8, 17/12, 17/16 और 49/50। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि दशमलव भिन्न कौन सी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दशमलव के जो भिन्न के हर में 8 है, तो 8 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4/2। तो यहाँ पर यह दशमलव भिन्न में 7 या 3 या 11 नहीं है, तो यह दशमलव भिन्न होगी। ठीक, यहाँ पर लिखा है 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो इसका मतलब यह दशमलव भिन्न नहीं होगी। यहाँ पर लिखा है 16, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/2, वो 8 को भी हम लिख सकते हैं 4/2, तो 4 को भी 2/2, यानी कहीं भी यहाँ पर 3, 7 और 11 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है दशमलव भिन्न हो जाएगी। 50 है, 50 में आप लिख सकते हैं 10/5, 10 को भी लिख सकते हैं 5/2,
तो आप यहाँ पे भी 3 7 11 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह भी दशमलव भिन्न हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों दशमलव भिन्न से यही आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव भिन्न है या निम्न में से कौन सी दशमलव भिन्न नहीं है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर सतत भिन्न। सतत भिन्नों से जो सवाल आपकी परीक्षाओं में बनते हैं हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था सतत भिन्न वे भिन्न होती हैं जो सतत रूप से नीचे की ओर चलती हैं, ठीक, या थोड़ी बड़ी भिन्न हो, ठीक, तो उनको हम सतत भिन्न कहते हैं। सतत भिन्नों से जो जिस जिस प्रकार के सवाल हमारी परीक्षाओं में बनते हैं हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सतत भिन्न। तो दोस्तों पहले हम सतत भिन्न में सबसे पहले सबसे छोटे सवाल से धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। तो आप पहला सवाल यहाँ पर देखिए, पहला सवाल यहाँ पर देखिए कि 5/1/2। इसको आप सॉल्व करना जानते ही होंगे। जब आपने भिन्न पढ़ ली हैं तो आपको उनके रूल भी पता होंगे, और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि जब इस प्रकार से लिखा हो तो यहाँ पर सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5 × 2 बटे में 1, यानी कि ये हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एक तो ये सबसे छोटा सवाल। इसके बाद दूसरा सवाल आप लिखेंगे 4/3/3/7, ठीक। अभी हमने आपको बताया था कि सबसे नीचे या सबसे ऊपर के अंश का मल्टीप्लाई यहाँ पर नीचे के हर से हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई किया इससे और इसका मल्टीप्लाई किया इससे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4/7/3/3, यानी कि हम इसको लिखेंगे बच्चों के 28/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं कि एक सबसे छोटा सवाल, फिर उससे बड़ा, फिर अभी हम तीसरे प्रकार का सवाल आपको बताएंगे। एक सवाल ये है 5/1+1/3, ये है सवाल। इस प्रकार से भी सवाल आएगा। तो आपको ये पता है कि यह 1+1/3 लिखा है, हम इसको 1 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5/3 एकम 3, और 3 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4/3। अब ये वाला सवाल कौन सा हो गया, ये पहले वाला सवाल, ठीक। और इसको हमने सॉल्व करना सीख ही लिया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/3/4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 15/4, ठीक। तो हमें इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है। अभी इसी में एक सवाल और लिखेंगे यहाँ पर, चौथा लिखेंगे 4/1+1/3 और 3+1/5। अब सवाल इस प्रकार का है, ठीक। तो चाहे जितना बड़ा सवाल आपके सामने हो, आपको सॉल्व करना है एक एक करके, नीचे से सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/1+1/3
1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/5 को 5 तिया 15, एक 16/5, तो बटे में 16/5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जब अभी हमने आपको बताया था कि ये इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 4/1 प्लस 5/16। ठीक, अब इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, 16 एकम 16 और 16×5 21, यानी हम इसको लिख सकेंगे 4/21/16। ठीक, और अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 64/21, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने बोर्ड पर ये चारों प्रकार के सवाल हैं, वो आप देख सकते हैं। यह सवाल सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये और उससे भी बड़ा, और ये उससे भी बड़ा। आपसे सवाल इस प्रकार का पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, जो थोड़ा टाइम ले सके सवाल। ठीक, तो आपको इस सवाल को देख के घबराना नहीं है, आपको ये सवाल इसी प्रकार से सॉल्व करना है, इन सभी सवालों को देखते हुए, और एक एक करके सॉल्व करेंगे, आपको कोई भी अंक मिस नहीं करना है। ठीक, तो आइए आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक सवाल और लिखेंगे आप, लिखिए सवाल, यहाँ पर सवाल है 1/5 प्लस 2/9 प्लस 7/3 प्लस 1/2। तो दोस्तों आपके सामने इस बोर्ड पर ये सवाल है। इस सवाल को हमने जो सवाल पिछला हमने सवाल सॉल्व किया है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम सवाल वैसे ही लिखेंगे, और सबसे नीचे जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे, छोटी भिन्न को, इसको। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/5 प्लस 2/9 प्लस यहाँ 7 लिखा और बटे लिख दिया। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/5 प्लस 2/9 प्लस ये हो जाएगा 7 दूनी 14/7। क्या हो जाएगा, 14/7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 से काट देंगे, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2, यानी कि 2 9 2 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 प्लस 2/11। ठीक, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11×5 = 55 और 56 57, 57/11। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1/, ये हो जाएगा 57/11, यानी कि आंसर आ जाएगा, यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा 11/57। ये आपका आंसर हो जाएगा 11/57। ठीक, तो इसी प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है। अब एक लास्ट सवाल करेंगे इस वीडियो का, और इस चैप्टर का भी, इस चैप्टर का और इस वीडियो का अंतिम सवाल आपके सामने होगा। एक सवाल लिखिए, 5 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6।
ठीक, सवाल वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हमने 5 प्लस 1/4 प्लस 1 और इसको हमने किया 6 18 एक 19/6 19/6। ठीक, अब हम लिखेंगे यहाँ पर 5 प्लस 1/4 प्लस ये हो जाएगा 6/19 6/19। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और ये लिखेंगे हम इसको 5 प्लस 1/4। ठीक, अब इसको 1/4 ना लिख के इसको सॉल्व कर देंगे। 19 चौको 76 और 77 78 79 80 81 82, ये हो जाएगा 82/19। क्या हो जाएगा? 82/19। और इसको हम लिख सकते हैं 19/82। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 19/82। जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 429/82। ठीक, तो आपके सामने या आपके परीक्षाओं में सतत भिन्नों और दशमलव भिन्नों से इसी प्रकार के सवाल बनते हैं जिनको हमने आपको सॉल्व करना सिखाया है। तो दोस्तों, आज हम इस भिन्न वाले चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहें और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।